नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं फॉरेन इवेंट्स। देखो, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से देखा जा रहा है कि भारत ने अपना जो न्यूट्रल स्टांस रखा हुआ था ना, वो अभी तक कायम रखा हुआ है। और कहीं पर भी वोटिंग होती थी, हम रूस के खिलाफ कोई भी वोटिंग करने से दूरी बना लेते थे और हमेशा हम रूस के खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की वोटिंग करने से ना बचते आ रहे हैं। अब देखो, कहीं पर भी वोटिंग होती थी तो भारत अब्सटेन कर देता था। ना तो हम यूक्रेन के पक्ष में वोट करते थे और ना ही रूस के पक्ष में, लेकिन रूस इसको भी अपना एक मानता था कि ये भारत का रूस के प्रति एक एक्सपोर्ट है। तो इन सब के बीच भारत का पर यूएसए की ओर से और वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत प्रेशर बनाया और भारत ने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया कि अपनी, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि उस समय भारत ने किस प्रकार से यूएसए को और वेस्टर्न कंट्रीज को उसका जवाब दिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि रूस ने जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, मिस्टर लेवरोव, वो भारत आ रहे हैं और 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पर ये भारत आ रहे हैं। तो मैंने उसमें समझाया था कि जो यूएसए ने उसके तुरंत बाद ना किस प्रकार से एक्ट किया और तुरंत बिना कोई समय गवाए अपना जो डिप्टी एनएसए है वो भारत के लिए रवाना कर दिया, जो कि हालांकि एक भारतीय मूल का ही एक दिलीप कुमार नाम है उनका। उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का ना इनका दिलीप कुमार का एक मेजर रोल है, क्योंकि इनके थ्रू ही ये सैंक्शन पास होकर गए हैं जो रसिया पर आज के समय लगे हैं। तो भारत ना कई बड़ी डील ना कर ले रूस के साथ, कोई भी ट्रेड डील या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट भारत रूस के साथ ना कर ले। तो इसी को देखते हुए ना यूएसए ने अपना जो डिप्टी एनएसए है दिलीप सिंह, उसको भारत के लिए रवाना किया था। अब इसी के साथ ना अब ये भी देखा जा रहा है कि भारत में अब जर्मनी और ब्रिटेन के भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं। अब ये ब्रिटेन और जर्मनी का जो ये ऑफिशियल्स है ना, इनका कोई ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था कि इनकी कोई विजिट थी। ये भी एक सरप्राइज विजिट करने वाले हैं। जैसा कि आप ये मानो कि जैसे ही जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर है ना लेवरोव, वो अनाउंस करते हैं ना कि उनकी भारत में विजिट होने वाली है, वैसे ही यूएसए और ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये काफी अलर्ट हो जाते हैं और भारत में अपने ऑफिशियल्स भेजने स्टार्ट कर देते हैं। और पर्सनली मैंने ना ये कभी नहीं सोचा था कि भारत का यूक्रेन युद्ध में ना इतना सेंट्रल रोल रहने वाला है। अब आप ये टाइमिंग देखिए कि जैसे ही रूस फॉरेन मिनिस्टर ये घोषणा करते हैं, अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज के ऑफिशियल्स तुरंत भारत के दौरे पर निकल जाते हैं और ये काफी अलर्ट मोड पर आ जाते हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज। तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने तो ना अपने भारतीय मूल के दिलीप कुमार डिप्टी एनएसए को ना रसिया के फॉरेन मिनिस्टर के भारत पहुंचने से पहले ही ना अपना डिप्टी एनएसए को भारत में पहुंचा दिया। ये आप फोटोज भी देख सकते हो। इनकी यहाँ पर मुलाकात हुई है, जो इंडिया के पीयूष गोयल हैं उनके साथ इनकी यहाँ पर काफी अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। और भारत और अमेरिका के रिलेशन किस प्रकार से इंप्रूव करने हैं, इस बारे में बेसिकली यहाँ पर बात हुई है। और यूक्रेन का भी ऑब्वियसली यहाँ पर जिक्र किया होगा और रसिया का तो किया ही होगा, जिसके लिए ये यहाँ पर इतने भागे हुए आए हैं। अब देखो, इनके बाद आते हैं जर्मन के फॉरेन सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ। अब देखो, यहाँ पर ये भारत को ना ये समझाने की कोशिश करेंगे, जो ये जर्मन के फॉरेन और सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, ये अब भारत में पहुंच चुके हैं। अब ये भारत को ये समझाएंगे कि रसिया की जो इन्वेजन है ना, वो यूक्रेन के ऊपर क्यों गलत है और आपको क्यों नहीं रसिया को अपोज करना चाहिए, आपको क्यों रसिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए और क्यों आपको यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ये भारत को थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो, रसिया ना यूक्रेन के अंदर बहुत गलत कर रहा है, तो आपको ना यूक्रेन का साथ देना चाहिए। तो इस प्रकार की ये बातें यहाँ पर करेंगे और ये यहाँ पर बोलेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा सैंक्शंस लगे हैं ना रूस के ऊपर, उनका लॉन्ग रन में ना क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरह से भारत रूस के साथ ना ट्रेड करने में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इस प्रकार की बातें जो है ये भारत को समझाने की कोशिश करेंगे जर्मनी के फॉरेन एंड सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये था जर्मनी का। अब बारी आती है यहाँ पर यूके की। अब जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर है ना, लीज ट्रस,
ये खुद ही यहाँ पर भारत के दौरे के लिए निकल पड़ी। और यहाँ पर ना आप ये आर्टिकल भी देख सकते हो, यहाँ पर ये यूके के ट्रूस टू विजिट इंडिया ऑन सेम डे एज द रशियन लेवरोन। अब देखो ये रसिया की जो ये विजिट होने वाली है ना भारत में, ये बहुत स्पेशल होने वाली है। और पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली वेस्टर्न और अमेरिका जैसी कंट्रीज तो काफी अलर्ट मोड पर आ गई है जब से रसिया ने ये घोषणा की है कि हम भारत का दौरा करेंगे। तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान आज के समय भारत पर टिका हुआ है, स्पेशली लेवरोन पर। तो ये भी यहाँ पर अपने यूक्रेन इशू पर ही बात करने आई है। और मैं आपको ना एक बात बताऊं, भारत काफी हद तक ना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था वेस्टर्न अलाइज के भारत के ऊपर रसिया को लेकर प्रेशर डालने के ऊपर कि आप लोग ना रसिया को कंडेम कीजिए, आप रसिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दीजिए। तो ये सब बातें भी एक प्रकार से भारत को थोड़ा मनाने की भी कोशिश करेंगे। वो बात अलग है कि भारत इनकी बातें किस हद तक सुनता है या किस हद तक मानता है। अब वेस्टर्न मीडिया में ना अब आपको ये आर्टिकल्स भी दिखने लग गए हैं कि भारत काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के प्रेशर में। तो अब क्या पता लेवरोन के बाद कोई और कंट्रीज भी ऑफिशियल दौरे पर आए भारत में, वो सब फ्यूचर में देखना होगा। तो इन सब से ना एक बात तो आपको समझ जानी चाहिए कि भारत का जो आज के समय स्टेचर है ना, वो इंटरनेशनली कहाँ तक पहुंच चुका है, ये हमको ऑब्वियसली इन सब से पता लगता है। लेकिन भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो भी हमको यहाँ पर शो होती है। और पिछले कुछ समय से ना इमरान खान अपने जो पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे, वो उन्होंने भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की ना पब्लिक में काफी तारीफ की है कि भारत ने ना कभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को ना किसी भी कंट्रीज के प्रेशर में कोई भी डिसीजन लिया, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी ना हमेशा आजाद रखी। और इसके बाद चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। स्पेशली उन्होंने उस स्टेटमेंट में अमेरिका को टारगेट किया था। और भारत अब उसके बाद ना चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर की भी ऐसे ही भारत में एक सरप्राइज विजिट हुई थी, जबकि चाइना और भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट अभी रिजोल्व नहीं हुआ है। और भारत में विजिट से पहले ना उन्होंने ना एक पाकिस्तान में एक एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी थी कश्मीर को लेकर, जब ओआईसी की पाकिस्तान के अंदर एक समिट चल रहा था, उस दौरान उन्होंने एक भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी। तो उसी को देखते हुए ना भारत ने भी अपना यहाँ पर एक जो नाराजगी है वो जाहिर की। और यहाँ पर ना जिस प्रकार से चाइनीज ऑफिशियल्स का स्वागत भारत में होता था ना, उस प्रकार का कोई भी स्वागत यहाँ पर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए थे ना अभी लास्ट वीक, उनका उस प्रकार से यहाँ पर स्वागत नहीं हुआ था। तो जो भारत में अभी चल रही है ना वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स भारत में चल रही है, इसमें क्या डेवलपमेंट होती है ये फ्यूचर में देखना होगा। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।